नमस्कार। जब दो पुराने प्रतिद्वंदी भारत और चीन अचानक दोस्ती की बात करने लगे तो जाहिर है कि पूरी दुनिया का ध्यान इस पर जाएगा। हाल ही में हुई एक मीटिंग के पीछे एक ऐसी बड़ी वजह है जो ग्लोबल पावर बैलेंस को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। चलिए इसी पूरी कहानी को समझते हैं। तो सब कुछ शुरू हुआ 31 अगस्त 2025 को। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ये मीटिंग अपने तय समय से भी 20-30 मिनट ज्यादा चली और ये अपने आप में एक साफ इशारा था कि ये कोई मामूली मुलाकात नहीं है। इसके पीछे एक बाहरी दबाव काम कर रहा था। वो दबाव क्या था? जैसा कि CNN वर्ल्ड की इस हेडलाइन से साफ है, इस मीटिंग की असली वजह थे अमेरिकी टैरिफ। यही वो बाहरी फोर्स थी जो इन दो पुराने प्रतिद्वंदियों को एक मेज पर साथ ला रही थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये अमेरिकी टैरिफ हैं क्या और इनका असर इतना गहरा कैसे हो रहा है कि पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल रही है? देखिए, अमेरिकी पॉलिसी का एक सीधा सा मकसद था भारत को रूस से दूर करना, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इन टैरिफ्स ने अनजाने में ही सही भारत और चीन को करीब ला दिया, और इतना ही नहीं, जो भारत रूस चीन का ट्रायंगल है उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया। तो इस हाई प्रोफाइल बातचीत से असल में निकला क्या? आइए देखते हैं इसके कुछ खास नतीजों को। सबसे पहला और सबसे ठोस नतीजा था भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स को फिर से शुरू करना। अब ये सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स का फैसला नहीं है, बल्कि सालों के तनाव के बाद रिश्तों को नॉर्मल करने की तरफ एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम है। इसके बाद दोनों देशों ने अपने सबसे मुश्किल मुद्दे यानी बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए एक नए सिस्टम पर सहमति जताई। अब दोनों तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स सीधी बातचीत करेंगे ताकि भविष्य में गलवान जैसा कोई टकराव फिर कभी ना हो। इस नए सहयोग की अहमियत को बताते हुए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया की भलाई के लिए ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत का एक साथ आना बहुत जरूरी है। इस सहयोग का पैमाना कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 2.8 बिलियन। जी हां, ये भारत और चीन की मिली-जुली आबादी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी विशाल आंकड़े का जिक्र करते हुए कहा कि इन 2.8 अरब लोगों का यानी दुनिया की 1/3 आबादी का भविष्य अब हमारे आपसी सहयोग पर टिका है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में सिर्फ दो ही किरदार नहीं हैं, एक तीसरा बड़ा खिलाड़ी भी इस पूरे समीकरण में शामिल हो रहा है, और वो है रूस। तो सवाल अब ये है कि क्या ये एक नए गुट की शुरुआत है? जिस वक्त मोदी और शी की मुलाकात चल रही थी, ठीक उसी समय बीजिंग में एक और खास विमान उतरा। उसमें थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उनके इस तरह आने से एक त्रिपक्षीय यानी ट्राइलैटरल मीटिंग की अटकलें तेज हो गई, जिसने पूरी तस्वीर को और भी दिलचस्प बना दिया। और ये सब सिर्फ राजनीतिक संकेत नहीं है, आर्थिक मोर्चे पर भी भारत का झुकाव रूस की तरफ साफ दिख रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट 10 से 20% तक बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। ये पश्चिमी दबाव का एक सीधा जवाब माना जा रहा है। जाहिर है, इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका की पैनी नजर है। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए यह समझना भी जरूरी है कि वॉशिंगटन की चिंताएं और चेतावनियां क्या हैं। अमेरिकी एनालिस्ट्स इसे साफ तौर पर चीन और रूस का बिछाया हुआ एक रणनीतिक जाल बता रहे हैं और भारत को इससे बचने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, अमेरिका का नजरिया एकदम साफ है। उनका मानना है कि ये चीन रूस का एक स्ट्रैटेजिक ट्रैप है। उनका तर्क ये है कि अमेरिका और भारत के बीच जो मौजूदा तनाव है वो शायद ज़्यादा लंबा ना चले, इसलिए भारत को कोई ऐसा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए जिससे दोनों देशों के रिश्तों को परमानेंट डैमेज हो। तो कुल मिला के हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। अगले कुछ महीने ये तय करेंगे कि आने वाले दशकों की ग्लोबल पॉलिटिक्स का चेहरा कैसा होगा। इसे एक ऐतिहासिक चौराहा समझिए। अगले 2-3 महीनों में जो फैसले होंगे वो आने वाले 2 दशकों की दुनिया की रूपरेखा तय करेंगे। शायद भविष्य में इतिहासकार इन्हीं कुछ महीनों पर किताबें लिखेंगे। यहां से आगे 2 रास्ते बिल्कुल साफ दिखते हैं। रास्ता ए, भारत अमेरिका के रिश्ते सुधर जाएं और सब कुछ पहले जैसा चलता रहे, और रास्ता बी, भारत पूरी तरह से रूस चीन गठबंधन की तरफ झुक जाए और दुनिया में पश्चिम को चुनौती देने वाला एक नया पावर ब्लॉक उभर कर सामने आए। तो सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं है, क्या भारत, रूस और चीन मिलकर वाकई एक नया ग्लोबल पावर ब्लॉक बना रहे हैं? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इतना तय है कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां इतिहास लिखा जा रहा है।